भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बीते 6-7 जून के तड़के शहर के चंद्रशेखर वार्ड श्रीनगर क्षेत्र में हुई संध्या कोरे उम्र 48 वर्ष की निर्मम हत्या में उसके बेटे करण महेंद्र कोरे उम्र 24 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के दौरान शक की सुई मृतक के बेटे पर टिकी रही। पुलिस पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया। आज 8 जून को उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील ताजने ने प्रेस को बताया कि मृतक संध्या कोरे आमगांव रोड पर खालसा ढाबे में कैशियर का काम करती थी। मृतक का बेटा करण महेंद्र कोरे ये नागपुर में एमआरशिप का कार्य करता था, परंतु 6 माह से मां और बेटा चंद्रशेखर वार्ड श्रीनगर में किराए के मकान में रह रहे थे। मृतक के पति की मौत 20 साल पहले बीमारी के चलते हुई। उन्होंने बताया, आरोपी करण कोरे की मां मृतक संध्या कोरे काले जादू, गुप्त धन खोजने पर विश्वास करती थी। इसमें वो जमा रुपया अंधविश्वास में खर्च कर रही थी। आरोपी को अपनी मां के चरित्र पर भी शक था। इसी बात को लेकर उनमें विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन जब मृतक और उसका बेटा घर में थे, उसी रात उसने दिल में खुन्नस रखकर रात 3 से 4 बजे के बीच घर में रखी सब्जी काटने की धारदार पावसी उठाकर मां का गला रेता तथा गुस्से में क्रोधित होकर उसके मुंह और शरीर पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात के दौरान पुलिस को सूचना मिलने पर मृतक की लाश किचन में लहूलुहान पाई गई, जबकि आरोपी युवक सोफे में गंभीर अवस्था में बैठा पाया गया। उसके हाथ में घाव था। मृतक के पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने संध्या कोरे की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। इस मामले पर फिरियादी प्रकाश कौडू जी पाथोड़े उम्र 43 वर्ष की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया तथा आगे की जांच पड़ताल हेतु पुलिस उसे आज कोर्ट में पेश करेगी। मर्डर की इस गुत्थी को 24 घंटे के भीतर शहर थाना पुलिस DB स्कॉट द्वारा सुलझाने पर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगड़े, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर एवं SDPO सुनील ताजने ने पुलिस कर्मियों की सराहना की। इस जांच सफलता हेतु शहर थाना PI चंद्रकांत सूर्यवंशी, PI सागर पाटिल, जांच अधिकारी PSI शरद सैदाने, पुलिस हवालदार भाटिया, बैस उइके, टेम्बरे, मेशराम चौहान, शेंडे, राहंगडाले, भगत, PC बिसेन, रावते, वारेकर, सोनवाने, देशमुख आदि ने प्रयास किया। स्टेशन शहर अंतर्गत श्रीनगर भागामध्ये एक संध्या कोरे नावाची महिला, विवाहित महिला, वय 48 वर्ष, ही आणि त्यांचा एक मुलगा 24 वर्ष, त्याचे नाव आहे करण महेंद्र कोरे। हे वास्तव्यास होते आणि हा मुलगा याचं जे शिक्षण जे आहे B.Pharm.C झालेलं आहे। त्यांनी काही वर्ष नागपूरमध्ये फार्मसीमध्ये कामसुद्धा केलेलं आहे यामागचं, परंतु जानेवारी 2023 पासून तो काम सोडून नागपूर येथून गोंदिया येथे आईकडे राहावयास होता। काल जेव्हा 7 तारखेच्या रात्री 3 ते 4च्या दरम्यानची घटना आहे, 4 वाजता पोलीस स्टेशनला जेव्हा माहिती कळली, पोलीस स्टाफ आपला त्या ठिकाणी पोहोचला तर घटनास्थळी सदर महिला संध्या महेंद्र कोरे वय 48 वर्ष यांचा मृतदेह म्हणजे रक्ताच्या थारोळ्यात किचनमध्ये आढळून आला आणि घरात आईसोबत जो राहणारा मुलगा आहे करण महेंद्र कोरे वय 24 वर्ष, हा सुद्धा घरातच होता। त्याला सुद्धा हाताला थोडी जखम वगैरे होती। दरम्यान प्राथमिक प्रायोरिटी म्हणून पोलिसनी तो जखमी मुलगा आहे त्याला विचारपूस करत हॉस्पिटलाइज केलं। हॉस्पिटलला आणल्यानंतर KTSमध्ये त्याच्यावर उपचार झाले आणि या महिलेचा भाऊ किंवा माहेर जे म्हणतात ते श्रीनगर एरियातच काही अंतरावर राहायला आहेत वेगळे। तर या महिलेचे भाऊ अपराध क्रमांक 374/23 कलम 302 भादवीप्रमाणे दाखल करण्यात आला। काल मग त्या मृत महिलेचे पोस्टमार्टम व इतर जे सोपस्कार आहेत ते म्हणजे करून मृतदेह ताब्यात देण्यात आला। सायंकाळचा अंत्यविधी वगैरे झाला।
हा जो जखमी मुलगा आहे, पोलीस या बाबतीत तपास करत होते की घरात राहणारे दोनच व्यक्ती आहेत, आई आणि आईचा मुलगा. या बाबतीत दुसरं तिसरं कोण असू शकतं, या बाबतीत सखोल रात्री अंत्यविधी वगैरे झाल्यानंतर त्या मुलाला विचारपूस केली. या गुन्ह्याचा तपास जो आहे माननीय पोलीस अधीक्षक श्री पिंगळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनात, तसेच माननीय ॲडिशनल SP साहेब श्री अशोक बनकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनात व माझ्यासह पोलीस निरीक्षक सूर्यवंशी पोलीस स्टेशन गोंदियाचे ठाणेदार यांनी हा तपास करून रात्री उशिरापर्यंत या गुन्ह्याची उकल केली. चंद्रपुर वन विभाग के चंद्रपुर परिक्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर उपक्षेत्र पायली भटाली कंपार्टमेंट क्रमांक 881 में एक बाघिन मृत पाई गई. घटना मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे वन कर्मचारियों के क्षेत्र में गश्त करते समय सामने आई. मृत बाघिन की उम्र करीब 10 वर्ष बताई जा रही है. प्राथमिक जाँच में बाघिन की मौत वृद्धावस्था व हार्ट अटैक के कारण होने की जानकारी है. घटना की जानकारी मिलते ही चंद्रपुर वन विभाग के विभागीय वन अधिकारी, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन निगम अर्थात NTCA के सदस्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव के प्रतिनिधि ने क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पहुंचे. इस दौरान शव का पंचनामा करने पर बाघिन के सभी अंग, नाखून, दांत, मूछें आदि सही सलामत पाए गए. बाघिन के सैंपल जांच के लिए चंद्रपुर के पशु न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला उप संचालक के पास भेजे गए. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही बाघिन की मृत्यु के असली कारणों की पुष्टि हो पाएगी. बाघिन को प्राथमिक उपचार केंद्र अर्थात ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर रेफर किया गया. बाघिन का पोस्टमार्टम NTCA के मार्गदर्शन तत्वानुसार चंद्रपुर वन विभाग के विभागीय वन अधिकारी प्रशांत खाड़े के नेतृत्व में वन्यजीव पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर रविकांत खोब्रागडे, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य बंडू धोत्रे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रतिनिधि मुकेश भांदकर, सहायक वन संरक्षक NJ चौरे, चंद्रपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल कारेकर व कर्मचारी समक्ष NTCA के मार्गदर्शक तत्व के अनुसार प्राथमिक उपचार केंद्र चंद्रपुर में बाघिन पर अंतिम संस्कार कर जलाया गया. चिचोली ग्राम में धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ सांसद सुनील मेंढे, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके की उपस्थिति में संपन्न हुआ. इस अवसर पर जिला परिषद स्वास्थ्य सभापति रमेश पारधी, जिला परिषद सदस्य बंडू भवनकर, दिलीप सार्वे, अमृत सोनवाने, गोपीचंद बावनकर, महाप्रकाश पर्वते, राजेश ठाकुर, अशोक ठाकुर, महादेव दुरुककर, राजेश पटले, गीता कोंडेवार उपस्थित थे. आभार प्रदर्शन कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राहंगडाले ने किया. बढ़ते शहरीकरण के कारण ठोस कचरा प्रबंधक एक चुनौती बन गया है. हाल ही में माझी वसुंधरा के तहत पौनी नगर परिषद को विभाग स्तर पर प्रथम स्थान मिला है. हालांकि जिले की बाकी स्वायत्त संस्थाओं में ठोस कचरा व्यवस्थापन गंभीर रूप से अनदेखा है. जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने नागरिकों से अपील की है कि गीला और सूखा कचरा अलग कर घंटा गाड़ियों को देना चाहिए. वे पौनी नगर परिषद के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. इस अवसर पर मुख्याधिकारी डॉक्टर विवेक मेश्राम उपस्थित थे. जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ स्वच्छ भारत अभियान, माझी वसुंधरा अभियान, संवर्धित जलापूर्ति योजना, शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, स्थापना मामलों, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की समीक्षा की. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया. साथ ही नागरिकों को कचरा संग्रहण के समय जगह पर ही कचरे को गीला और सूखा अलग करने के लिए प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई. जनमोन्मुखी प्रशासन की दृष्टि से कदम उठाते हुए सरकार ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के 2000 से अधिक हितग्राहियों को सरकार आपके द्वार अभियान के माध्यम से लाभान्वित किया है. पशुपालन विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालन को सीधा लाभ पहुंचा रहा है. एकीकृत विकास कुक्कुट कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग को 50% अनुदान पर एक दिवसीय चूजे का सामूहिक वितरण. इस योजना अंतर्गत 125 चयनित हितग्राहियों को एक दिवसीय चूजा एवं चारा वितरण की प्रक्रिया जारी है. वैरण विकास कार्यक्रम के तहत सामान्य वर्ग में 1136 हितग्राहियों का चयन कर हितग्राहियों को चारा फसलों के बीज का वितरण किया गया है. विशेष घटक योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के 172 हितग्राहियों को दुधारू पशुओं के 2 समूह के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है. जनजातीय क्षेत्रों से बाहर योजना अंतर्गत दुधारू पशुओं के 2 समूह एवं बकरियों के 1 समूह के वितरण हेतु 57 हितग्राहियों का चयन किया गया है एवं लाभ दिए जाने की प्रक्रिया जारी है.
भंडारा जिले में विभिन्न पुलिस थानों के तहत की गई कार्रवाइयों में पुलिस ने शराब तथा जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 6 जून को 17,281 रुपए का माल जब्त किया। भंडारा पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में राम मंदिर वार्ड निवासी आरोपी राजू फागोजी रंभाट उम्र 40 वर्ष, कपिल नगर निवासी परवेज जाहिद हुसैन शेख उम्र 33 वर्ष पर मामला दर्ज किया। जवाहरनगर पुलिस ने पेट्रोल पंप थाना निवासी आरोपी देवेंद्र सूर्यभान फुले उम्र 43 वर्ष, हनुमान वार्ड निवासी राजू अर्जुन गावंडे उम्र 48 वर्ष, आरोपी राहुल नानकचंद अरोरा उम्र 38 वर्ष पर मामला दर्ज किया। वर्टी पुलिस थाने के तहत शास्त्री वार्ड निवासी आकाश राकेश मेश्राम उम्र 27 वर्ष, आनलगांव पुलिस के तहत तुमसा तहसील के लोहारा ग्राम निवासी क्रांति दिगंबर खोबरागढ़े उम्र 39 वर्ष, गोबरवाही पुलिस ने सीता सावंगी ग्राम निवासी राजगोपाल बिसराम ब्रह्मे उम्र 60 वर्ष, अडाल पुलिस ने वार्ड क्रमांक 1 निवासी भरत रामू कुंभारे उम्र 40 वर्ष, शिवाजी वार्ड निवासी मधु दशरथ धकाते उम्र 45 वर्ष, कादा पुलिस ने विनोद खैतराम गोस्वामी उम्र 51 वर्ष, करडी पुलिस थाने के तहत प्रकाश मूलचंद वासनिक उम्र 42 वर्ष, तुमसर पुलिस थाने के तहत शिव कैलाश उर्फ पप्पू घोड़ी चोर उम्र 35 वर्ष, उसरा निवासी आरोपी माया देवचंद उम्र 52 वर्ष, राजापुर निवासी शत्रुघ्न दर्शन नोनारे उम्र 58 वर्ष तथा लाखनी पुलिस ने सावरी निवासी वर्षा शैलेश हेमने उम्र 51 वर्ष पर कार्रवाई की। लाखांदूर पुलिस ने वार्ड क्रमांक 1 निवासी आरोपी दुर्योधन परसराम मंडारे उम्र 45 वर्ष पर मामला दर्ज किया है। भंडारा जिले में 7 जून को मानसून पूर्व बारिश की बूंदें बरसी, जिससे तेज गर्मी तथा चिलचिलाती धूप से कुछ देर के लिए राहत मिली। कुछ दिनों पश्चात मानसून का जिले में आगमन होगा। उससे पूर्व बुधवार की दोपहर में बरसे मेघों ने हवा में ठंडक घोल दी, लेकिन तेज गर्मी में भी अचानक हुई बारिश के कारण हवा में उमस का एहसास बना रहा। बारिश की इन बूंदों से किसान अब रोपाई के कार्य के नियोजन में जुट जाएंगे। प्रशासन को भी मानसून पूर्व सफाई के कार्य जल्द से जल्द पूरे करने की चेतावनी 7 जून को हुई बारिश ने दी है। किसानों द्वारा किए जाने वाले खरीफ की तैयारी के कृषि कार्य वैसे भी अंतिम चरण में है। बेमौसम बारिश से इन कार्यों में तेजी आएगी। राज्य के नागरिकों को सस्ते दरों पर निर्माण कार्य के लिए रेत उपलब्ध कराने के साथ साथ अनधिकृत खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य में नई रेत नीति लागू की गई है, जिसके तहत जिले में सर्वाधिक 16,473 ब्रास रेती उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 10,165 ब्रास रेती की बिक्री की जा चुकी है। विदर्भ में सबसे अधिक रेत बिक्री भंडारा में हुई है। राज्य में भंडारा में सर्वाधिक रेत बिक्री डिपो है। साथ ही वर्धा, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, हिंगोली आदि केंद्रों पर भी रेत बिक्री शुरू हो गई है, जिसे जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और बड़ी संख्या में ऑनलाइन पंजीयन हो रहे हैं। नई रेत नीति के अनुसार राज्य के लोगों को आवश्यक रेत के लिए वेबसाइट महाखनिज पर ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा है। प्रति ब्रास 600 रुपए के हिसाब से रेत मिलेगी। हालांकि परिवहन सुविधा शुल्क अलग से देना पड़ेगा। हमालीचे दर वाढवावे म्हणून हमालांचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आंदोलन। आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचा धान पडून पाऊस आला तर धान पाण्यात सडण्याची शक्यता। भंडारा जिल्ह्यातील सर्वात मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणून तुमसर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ओळखली जाते, पण तेथील काम करणाऱ्या हमालांना प्रति पोत्यामागे दर कमी मिळत असल्याने आज हमालांनी बंद पुकारले आहे। भंडारा जिल्ह्यात धान खरेदीकरिता प्रसिद्ध म्हणून तुमसर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ओळखली जाते। गेल्या अनेक दशकांपासून बाजार समिती कार्यरत आहे। तुमसर मोहाडी तालुक्यातील तसेच मध्य प्रदेश येथील धान गुळ विक्रीसाठी येथे आणले जाते। दिवसेंदिवस महागाई वाढत असून धानाचे दरही वाढले आहे, पण बाजार समितीच्या हमालांचे दर वाढले नाही। 3 वर्षांपासून प्रतिपोता 3.5 रुपये मिळत आहेत। या कामात मेहनत जास्त असल्याने बरेच हमाल काही दिवस काम करून निघून जातात। आता जे अनेक दशकांपासून कार्यरत आहेत त्या मजुरांना प्रतिपोता 10 रुपये हमाली द्यावी या मागणीला घेऊन आज बाजार समितीच्या हमालांनी बंद पुकारला आहे। जोपर्यंत मागणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असा पावित्रा हमालांनी घेतला आहे। या बंदमुळे शेतकऱ्यांनी आणून ठेवलेला धान जसेच्या तसे पडून आहे। जर पाऊस आला तर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा नुकसान होण्याची शक्यता आहे। कामगारचे जे काही प्रश्न आहे
ते आपल्याला सोडवायचे आहे. आम्हाला जे मला 1 क्विंटल 20 किलो भरतीचे जे बोरी येऊन राहिले आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला, त्यामुळे आम्हाला त्रस्त आहे. एक बिहारी आम्हाला आमचा पडला आहे, त्याला त्याची कंबर लचकलेली आहे. त्यामुळे बाजार समिती कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत द्यायला तयार नाही. त्याच्यानंतर जे रेट आहेत आम्हाला अगदी कमी दरावर आमचं काम केलं जातो. आम्हाला 4 रुपये प्रति बोरा पाहिजे होता 50 भरतीचे. आज साहेब आम्हाला वाढत्या महागाईमध्ये हा परवडून नाही राहिला. आम्हाला 200 ते 250 रुपये रोजी लागून राहिली. या अवस्थेमध्ये आम्ही आपला परिवार कसा चालवायचा, बालबच्चे कसं शिकवायचे, लहानाचे मोठे कसं करायचे, हा सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. अशा अवस्थेमध्ये आम्ही आपली न्यायिक लढाईसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला वारंवार विनंती केली आहे. अशा अवस्थेमध्ये सर्व बाजूला ठेवून बाजार समिती प्रशासन आपलं हुकूमत चालवून आम्हाला आमच्यावर एवढं जबरदस्त म्हणजे अन्याय करत आहे की आम्ही ते आमचे सहनशीलतेच्या बाहेर झालेलं आहे. जरी आम्हाला आज न्याय मिळाला नाही तर पुढे याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन होईल व त्यामध्ये शासनाच्या कोणत्याही प्रकारच्या नुकसान झाल्यास शासन स्वतः जबाबदार राहतील. इथले जे सचिव महोदय आहेत ते स्वतः जबाबदार राहतील. मी 2000 ते 2 पासून काम करत आहे. त्यावेळेस 1.5 रुपया रोजी होती माझी. आणि आता महागाईच्या यानं मी आता 3.5 रुपयामध्ये काम करून राहिलो. 3 वर्ष झाले. आणि आता इकडे मी 3 वर्षापासून आम्हाला 3.5 रुपये मिळतो. आणि आमची आर्थिक परिस्थिती पाहून त्या रोजीबद्दल काही कामाबद्दल आम्हाला 10 रुपये पोता झाले पाहिजे. कामधंदा कुठं आम्ही लागला केला तर आम्हाला आर्थिक उत्पन्नही झाले पाहिजे. आम्हाला टोपलीवाली मिळून 7 रुपये मिळतो आम्हाला. पण आम्हाला आता 10 रुपये पोता पाहिजे जोडीवर. स्थानीय जे.एम. पटेल महाविद्यालयात जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण तसेच प्लास्टिक मुक्त महाविद्यालय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रसंगी प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमणे यांच्या हस्ते महाविद्यालयीन परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. पर्यावरण रक्षणासाठी जनजागरूकता व कृतीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने एक झाड लावावे. तसेच प्लास्टिकच्या वाढत्या समस्येपासून वाचण्यासाठी स्वच्छ भारत आणि प्लास्टिक मुक्त महाविद्यालय यांसारखे अभियान राबवणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमाला अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक डॉक्टर कार्तिक पणीकर, डॉक्टर श्याम डफरे, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी भोजराज श्रीरामे, प्रशांत वालदेव, डॉक्टर वीणा महाजन, राष्ट्रीय छात्र सेना अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र किरसान, महाविद्यालयीन शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक व राष्ट्रीय छात्र सेनेचे विद्यार्थी यांनी मोलाचे सहकार्य केले. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। लाखनी तहसील के केसलवाड़ा ग्राम में 6 जून को रात के 9 बजे गाय काट कर बेचने की बात फैलाकर बदनामी करने की बात पर हनुमान मंदिर परिसर में बैठे हुए व्यक्ति को मारपीट करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता गुरु प्रसाद लूटे उम्र 39 वर्ष की शिकायत पर लाखनी पुलिस थाने में धारा 324, 504, 34 भादवी के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। पौनी पुलिस ने अवैध रेत वहन मामले में एक टिप्पर पर कार्रवाई करते हुए 6 जून पर आरोपी पर मामला दर्ज किया है तथा टिप्पर समेत 5 ब्रास रेत ऐसा कुल 20,20,000 रुपए का माल जब्त किया है। पौनी तहसील के नीलज फाटा परिसर में 6 जून को सुबह 8:30 बजे आरोपी लाखनी के तालाब वार्ड निवासी मोहन खोंडे 5 ब्रास रेत टिप्पर में भरकर रेत का बिना लाइसेंस के वहन कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर धारा 379 के अनुसार मामला दर्ज किया है।
पौनी तहसील के वायगांव ग्राम में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की मुर्गी ने पड़ोसी के घर जाकर धान बिखेरने की बात पर मंगलवार को विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। मुर्गियों को खदेड़ने के लिए पत्थर क्यों मारा, इस बात पर विवाद कर आरोपियों ने फरियादी को मारपीट करने के मामले में पौनी पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ भाऊराव नामदेव गायमुखे उम्र 65 वर्ष की शिकायत पर धारा 324-34 भादवी के अनुसार मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रहे एक 10 पहिया ट्रेलर को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना गड़ेगांव में हुई। ट्रेलर में सवार क्लीनर और ट्रक चालक घायल हो गए। नवरगांव तहसील भंडारा निवासी अमित नवीनराज गणवीर 10 पहिया ट्रेलर से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक के चालक ने उसे टक्कर मार दी। पिता से झगड़े के बाद डांटने पर एक युवक की पिटाई करने की घटना गुंजेपार में घटी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुकुंद देशमुख के घर के बगल में रहने वाले दिगंबर नामदेव देशमुख उम्र 47 वर्ष से झगड़ा शुरू था। जब अजय देशमुख ने दिगंबर से लड़ाई का कारण पूछा तो दिगंबर और उसके पुत्र शेषराव देशमुख उम्र 20 वर्ष ने डंडे से मारकर उसे घायल कर दिया। लाखनदुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। हर्निया पीड़ित वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक कारधा थाना क्षेत्र के ग्राम रनाडा निवासी दादाजी तावड़े उम्र 75 वर्ष है। हर्निया ग्रस्त दादाजी को तबियत बिगड़ने पर भंडारा से नागपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 6 जून को मामला दर्ज किया है। शराब भट्टी के सामने धक्का मारने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे को फर्श के टुकड़े से घायल कर दिया। 5 जून की रात करीब 9:15 बजे अडाल स्थित शराब भट्टी से बाहर निकल रहे अतुल मलोडे उम्र 42 वर्ष का आरोपी जीवक वंजारी उम्र 25 वर्ष को धक्का लग गया था। उसी बात को लेकर आरोपी ने उस पर फर्श के टुकड़े से हमला किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।